हेलो दोस्तों, मैं आपका राजेंद्र योगी। पिछली क्लास में आपको रदरफोर्ड का नियम समझाया था। अब लेके आया हूँ नील्स बोर का नियम। किसका नियम? नील्स बोर का नियम। देखो, रदरफोर्ड की कमी थी भाई। मैक्सवेल ने पूछा था कि भाई इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों तरफ क्या लगाते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। तो मैक्सवेल ने पूछा कि सर ये बताओ कि कोई परमाणु है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाएगा तो ऐसा टाइम आएगा कि वो उसमें जाके गिर जाएगा नाभिक में, और नाभिक ध्वस्त हो जाएगा। तो आप बताओ सर ये कैसा है? तो इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए नील्स बोर आया। कौन आया था? नील्स बोर। और नील्स बोर ने इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए नील्स बोर ने क्या किया था? एक अपना परमाणु मॉडल दिया था। इसने समझाया था कि भाई ऐसे ऐसे होता है। ठीक है। तो 1911 देखो 1898 में थॉमसन ने दिया था। इसके 13 साल बाद रदरफोर्ड ने दिया था। अब 13 साल कितनी हो जाएगी? 1911 में। ठीक है। अब इसके जस्ट दो साल बाद नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल दे दिया। इसने वो कमी बताई थी जो कमी बताई थी, उसकी क्षतिपूर्ति मैक्सवेल ने पूछा था ना। तो उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए नील्स बोर ने अपना क्या किया था? एक परमाणु मॉडल दे। देखो, तो इसने क्या किया था कि तो इसने बोला था, मैक्सवेल बेटा बाबू देख, मैं बताता हूँ तेरे को कैसे क्या होता है। चलो उस पर नहीं आया, मैं बताता हूँ। उसने तो प्रैक्टिकल किया तो वो तो साइंटिस्ट बन गया। मैं बताता हूँ उनको कैसे। तो इसने बताया था कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या है? चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, चक्कर लगा रहे भैया। तो इसने बताया था कि परमाणु के केंद्र में एक धनाभिषिक्त गोला होता है, वो रदरफोर्ड ने बताया था नाभिक होता है। ठीक है, इसने बता दिया नाभिक होता है। उसके चारों तरफ क्या लगाते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं भैया। इसने बता दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं। ठीक है कि चलो भाई। तो उसने बताया था कि जो ये होते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। उनको क्या माना? उन्होंने ऊर्जा स्तर क्या माना था? ऊर्जा स्तर क्या माना था? ऊर्जा स्तर। ठीक है, क्या माना था इसने? ऊर्जा स्तर माना था। ठीक है, और इन्होंने क्या माना था? ऊर्जा स्तर। ठीक है, ये आ गया समझ में? ऊर्जा स्तर। ठीक है, या फिर इसने मान ली कक्ष। क्या मान ली? कक्ष। क्या माना थे? कक्ष या ऊर्जा स्तर। ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई इनको देखो, इसने कक्षा को किससे? एन से प्रदर्शित कर दिया। किससे कर दिया था? एन से प्रदर्शित। ठीक है, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर, और डॉट डॉट। ठीक है, इसने ये ऊर्जा स्तर माना। ठीक है, फर्स्ट। इंग्लिश में देखो के, एल, एम और एन। ठीक है, तो इसने क्या माना था? 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें तो देखो इसने माना के, एल, एम, एन। ठीक है, इसने ये माना था। 4 ऊर्जा स्तर लिए थे। ठीक है, इसने माना था। अगर अब इनकी ऊर्जा की बात करें, किसकी ऊर्जा की बात करें? इनकी किसकी ऊर्जा की बात करें तो देखो, आइंस्टीन ने बताया था E बराबर एच म्यू। ठीक है, यहाँ एच क्या है? कांस्टेंट है, नियतांक है। ठीक है, ठीक है। तो अब अपन हर कक्षक के लिए किसके लिए? हर एक कक्षक के लिए ऊर्जा देखें। ऊर्जा के लिए, ठीक है, ऊर्जा के लिए देखो, तो इसने कहते हैं E बराबर एन कक्षक। ठीक है, एच म्यू। ठीक है, अगर हम बात करें फर्स्ट कक्षक के ऊर्जा के बारे में, किसकी बात करें? फर्स्ट कक्षक के ऊर्जा के बारे में, तो देखो E बराबर एच म्यू, क्योंकि देखो फर्स्ट है तो एक लगाओ तो या मत लगाओ। ठीक है, आगे समझ। तो फर्स्ट कक्षक के लिए क्या आ जाएगा? 1 एच म्यू या फिर एच म्यू। ठीक है, फर्स्ट कक्षक के लिए आ जाएगा नहीं, ये है फर्स्ट कक्षक के लिए। अगर हम बात करें सेकंड कक्षक के लिए तो देखो E इजगल टू 2 एच म्यू। सेकंड कक्षक के लिए क्या जाएगा? 2 एच म्यू
ये म्यू है ना। थर्ड कक्षक की बात करें, क्या जाएगा 3h म्यू, क्या जाएगा 3h म्यू। और अगर हम अनंत कक्षक के बारे में बात करें, किसके बारे में करें, अनंत कक्षक के बारे में करें, तो क्या जाएगा E बराबर NH म्यू, क्योंकि देखो n अपन कितना भी ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, 200 ले सकते हैं, ठीक है, ये आ गया। अब हम बात करते हैं भाई इसने क्या क्या बताया था, इसने परमाणु मॉडल में क्या क्या, नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया था और इसने क्या क्या बताया था, क्या क्या बताया देखो। तो इसने किया था, इसने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के क्या है, चारों तरफ राउंड शेप करते हैं, सर्किल की तरह घूमते रहते हैं, सर्किल में घूमते रहते हैं। और उनको क्या बोला था इसने, ऊर्जा स्तर, क्या बोला था, कक्षीय ऊर्जा स्तर, ठीक है। फर्स्ट कंप्लीट हो गया कि भाई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या वृत्ताकार पथ चक्कर लगाते हैं, जिन्हें क्या बोला, क्या बोला था, कक्षीय ऊर्जा स्तर, ठीक है। सेकंड बात देखो, इसने दूसरी बात क्या बोली, प्रत्येक कक्ष की एक निश्चित ऊर्जा होती है, एक निश्चित ऊर्जा होती है। जैसे फर्स्ट कक्ष के लिए E बराबर h म्यू, सेकंड के लिए 2h म्यू, ठीक है, 3 के लिए 3h म्यू। तो इसमें क्या बोला था कि प्रत्येक कक्षक के लिए ऊर्जा क्या होती है, और इनको क्या बोला था, ऊर्जा स्तर, क्या बोला था, ऊर्जा स्तर, कि भाई जिस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जितनी होगी वो उस इलेक्ट्रॉन उस कक्ष में क्या करेगा, ऊर्जा क्या करेगा, मतलब घूर्णन करेगा या घूमेगा, क्या करेगा, घूमेगा, चक्कर लगाएगा, ठीक है। जिसकी जितनी देखो मेरी बात, मैं हूं, अब मुझसे भी बलवान है तो वो मुझसे ऊपर होगा, मुझसे छोटा है वो मुझसे नीचे रहेगा, ठीक है। तो देखो जिसकी ज्यादा होगी उसकी क्या है, कक्षाएं बाहर होगी, क्या होगी, कक्षा बाहर होगी। जिसकी ज्यादा ऊर्जा है, जिसको ज्यादा शक्ति है, जिसकी ज्यादा पावर है, जिसके पास ज्यादा एनर्जी है, वो क्या है, ऊपर रहेगा, ठीक है। अब देखो प्रत्येक कक्ष की एक निश्चित ऊर्जा होती है, जिन्हें वो क्या बोला था, ऊर्जा स्तर, क्या बोला था, ऊर्जा स्तर। और तुम देख लो कि भाई देखो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, KLMN इसने इत्यादि से क्या किया था, व्यक्त किया था, क्या कर दिया, व्यक्त किया था ना। इसने बोला 1 2 3 4 इसने गिनती लगा दी और वो इंग्लिश का KLMN लगा दिया, ठीक है। अब देखो निश्चित ऊर्जा स्तर में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा ना तो क्या होती है, नष्ट होती है, ना ही ये मैन उसका जो मैक्सवेल था उसके उस सवाल को ध्वस्त करने, नष्ट करने के लिए ये सही था कि जिसकी निश्चित ऊर्जा है वो उस कक्ष में या ऊर्जा स्तर में क्या करेगा, चक्कर लगाएगा, क्या लगाएगा, चक्कर लगाएगा। और चक्कर लगा रहा है तो तुम्हें पता है कि भाई जिस अराउंड शेप में चक्कर लगा रहा है, तो नील्स बोर क्या कहता है कि जिस कक्षक में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ना तो नष्ट होती है और ना ही उत्पन्न होती है, देखो ना ही वृद्धि होती है कि किसी ने उसको दे दिया और वो कक्षक से हो गया और उसने बोला मैं तो ऊपर जाऊंगा। जिसकी ऊर्जा जितनी होगी वो उसमें चक्कर लगाएगा, ठीक है। तो इसने क्या बोला था, निश्चित ऊर्जा स्तरों में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ना तो नष्ट है और ना ही वृद्धि है। ना तो वो नष्ट हो गई ऊर्जा कि वो चल रहा है उससे ससुरा घूमता रहा चक्रा के बीच में गिरे, नहीं, वो क्या करेगा, घूमेगा, ठीक है। अब रदरफोर्ड का क्या करे, दोस्त जो ठहरा, तो रदरफोर्ड को तो भाई रदरफोर्ड की क्षतिपूर्ति, दूसरे ने सवाल उठा दिया उसकी इज्जत पर यार। नील्स बोर ने कहा कैसे उठाया मेरे दोस्त के ऊपर, मैं बताऊंगा तुमको एक चीज के बारे में, तो इसने बता दिया। तो इसने क्या बोला था कि ऊर्जा स्तर में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर व निश्चित होती है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर व निश्चित होती है। अगर उसमें कोई परिवर्तन ना करे तो ना तो वो ऊर्जा में वृद्धि होती है, ना ही नष्ट होता है, और वो हमेशा क्या है, चक्कर में घूमता रहता है। किस में घूमता रहता है, उसी कक्ष में घूमता रहता है। उसको बिना छेड़छाड़ी मत करो उससे, वो चल रहा नहीं जैसे चलने तो साले को। अगर उससे छेड़छाड़ी किया आपने तो वो तो कहेगा भाई मेरे से तो उसने क्या किया है, उदम किया है, मतलब इसने क्या बोला है, मेरे को पिटाई लगाई है और मैं तो जा रहा हूँ पुलिस के पास। उसको छेड़ो मत, वो जैसे चक्कर लगा रहा है उसको लगाने दो,
तो उसमें ही लगाएगा। अगर आप उसके पीछे से आप बोल दिए कि उसको ऊर्जा दे दी, अगर उसको एनर्जी दे दी, तो वो तो भागेगा भाई देखो, और वो भागेगा, ज़्यादा ही भागेगा और वो ज़्यादा ऊंचे स्तर पर जाएगा, तो उनको प्रॉब्लम होगी दूसरों को। तो यही बोल रहा है ये कि विशिष्ट ऊर्जा स्तर पर में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है, निश्चित होती है। क्या होती है? ऊर्जा निश्चित होती है, ठीक है। और यदि कोई परिवर्तन न किया जाए तो इलेक्ट्रॉन बिना किसी ऊर्जा क्षय यानी ना तो ऊर्जा को नष्ट करे, वो उसी कक्ष में क्या लगाएगा? चक्कर लगाएगा। क्या लगाएगा? चक्कर लगाएगा। यहाँ का एक बार और देख लो। देखो, नील्स ने सन 1913 में नील्स बोर ने रदरफोर्ड का क्या है सम्मिलित कर लिया। इसने रदरफोर्ड से बोला 50 मैं करता हूँ, तेरे मॉडल को बचा लूँगा, मारा जाएगा ना बेटा। फिर ठीक है भैया, जो को मेरे आका मिला दिया भैया इसने। और इसने बोला था, फिर नील्स बोर ने क्या बारी किया, तुम हो जाओ चुप, अब मैं करता हूँ बाय, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि भाई परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित गोला होता है, जिसे क्या बोला इसने? नाभिक। रदरफोर्ड ने बोला नाभिक, ठीक है। और उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और जो चक्कर लगाते हैं उनको क्या बोला? उन्हें कक्ष। क्या बोला? उन्हें कक्ष या ऊर्जा स्तर। और ऊर्जा स्तर के अगर ऊर्जा की देखे तो देखो E बराबर h म्यू, तो हर कक्षक के लिए क्या होगा? NH म्यू। हर कक्षक के लिए क्या होगा? NH म्यू। वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना, ठीक है। पढ़ाई कर लो बेटा। प्यार मोहब्बत के लिए सलमान खान की भी उम्र बहुत है। और जिसको तुम दिन रात पीछे पड़ते होते हो, सलमान खान की बढ़ोतरी इसको 2 मिनट में ही पटा लेगी, फंसा लेगी। क्या कर लेगी? फंसा लेगी। लड़की खूबसूरत हो और लड़का कामयाब हो, 2 मिनट में प्यार हो जाता है, ठीक है। तो पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा। ये देखो, इसने KLM देखो, KLM और ये इसने बता दिया था भाई ऊर्जा के लिए, ठीक है। अब इसने आगे अपना पूरा प्रसंग व्याख्या की थी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। किस में लगाते हैं? वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें उन्हें क्या बोला? कक्ष बोला था। क्या बोला था? कक्ष बोला था। प्रत्येक कक्ष की एक निश्चित ऊर्जा होती है, अतः इन्हें ऊर्जा स्तर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जा स्तर। और क्रम से इसने दे दिया, और जो मैंने यहाँ बताया था, ठीक है। प्रत्येक ऊर्जा स्तरों में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ना तो नष्ट होती है और ना ही वृद्धि होती है, ना तो वृद्धि होती है ना ही नष्ट होती है, ठीक है। विशिष्ट ऊर्जा स्तरों में घूमते इलेक्ट्रॉन को परेशान नहीं करे तो वो बिना ऊर्जा क्षय उसी चक्कर में क्या करेगा? चक्कर लगाता रहेगा। क्या लगाता रहेगा? चक्कर लगाता रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई इसके आगे इसने क्या क्या लिखा था? कौन ही संवेग निकाला भाई इलेक्ट्रॉन की? भाई क्या मतलब क्या स्पीड होती है, क्या होती है? तो देखो इसने क्या निकाला था। तो इसने बताया था P बराबर h म्यू। क्या बताया था? h म्यू। P बराबर क्या बताया था? h म्यू। P होता है संवेग, द्रव्यमान, और V होता है वेग। तो देखो संवेग बराबर द्रव्यमान और वेग क्या है? संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। तो देखो इसने बताया था h म्यू वृत्त के लिए, ये परिधि निकालेंगे तो r आ जाएगा। तो r के लिए इसने क्या बताया था? h म्यू r बराबर क्या आ जाएगा? h अपॉन 2 पाई, ठीक है। क्या जाएगा? h अपॉन 2 पाई आ जाएगा ना। तो देखो अगर हम बात करें पहले कक्षक के लिए, 1 ये 2 है, ये 3 है, 4 है, ठीक है। ये तो है K, ये है L, ये है M और ये है, ठीक है। तो अगर पहले कक्षक के लिए बात करें, हम पहले कक्षक का संवेग ज्ञात करें तो क्या जाएगा? संवेग पहले कक्षक के लिए संवेग क्या जाएगा? तुमको पता है कि इस बराबर क्या होता है? h म्यू h v मतलब h म्यू r बराबर
एच अपॉन एम म्यू आर बराबर एच अपॉन 2 पाई। क्या होता है? एच अपॉन 2 पाई। तो इसने क्या बताया था कि भाई संवेग, अब संवेग को कैसे करें? पी बराबर इसने बताया एच म्यू। अगर हम संवेग, अगर हम कक्षकों के लिए, कक्षक के लिए अपन संवेग देखें तो क्या जाएगा? एन एच अपॉन पी और 2 पाई आ जाएगा ना। पी इजिकल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, ये आ गया। अब हम अगर फर्स्ट कक्षक के लिए देखें, किसके लिए? प्रथम कक्षक के लिए देखें, फर्स्ट कक्षक के लिए, तो क्या आ जाएगा? देखो P बराबर एन की 1H अपॉन 2 पाई। आ गया ना? आ गया ना? ठीक है। दूसरे के लिए देखें अपन, किसके लिए देखें? दूसरे कक्षक के लिए, तो क्या जाएगा? H अपॉन 2 पाई। ठीक है, ये तो जाएगा फर्स्ट कक्षक के लिए। अगर हम सेकंड कक्षक के लिए देखें तो P बराबर H अपॉन 2 पाई, H अपॉन 2 पाई। अगर 2 है या क्या है? 2 है। क्या है? 2 है। तो देखो 2H अपॉन 2 पाई, H से H 2 से 2 कट गया तो H अपॉन पाई। दूसरे के लिए क्या आ जाएगा? H अपॉन पाई। क्या आ जाएगा? H अपॉन पाई, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल। ठीक है। अगर हम 3 के लिए बात करें, किसके लिए करें? तीसरे कक्षक के लिए बात। ये सेकंड के लिए हो गया, ये थर्ड के लिए। तीसरे कक्षक के लिए बात करें तो देखो तीसरे कक्षक के लिए बात करेंगे हम, तीसरे कक्षक के लिए बात करें तो P बराबर 3H अपॉन 2 पाई। अगर इसको अपन ने काटा तो कितना आ जाएगा? 1/5H अपॉन पाई। आ गया? आ गया। तो इसका जाएगा, इसका देखो क्या आ जाएगा? 3H अपॉन 2 पाई। ठीक है, इससे काटा तो 1.5H अपॉन पाई। ठीक है। अगर हम चौथे कक्षक के लिए देखें, चौथे कक्षक के लिए तो देखो 4 पाई अपॉन 2 पाई। ठीक है, और सॉरी 4H अपॉन 2 पाई। ठीक है, इससे काटा तो क्या आ जाएगा? 2H अपॉन पाई। आ गया ना? 4 कक्षक के लिए देखा अपन ने, तो P बराबर क्या जाएगा? 4H अपॉन 2 पाई। ठीक है, वो वहाँ 2 पाई, इससे इसको काट दिया तो 2H अपॉन पाई। आ गया ना? तो इसका घूर्णन की वो मिल गई ऊर्जा। क्या मिल गई? घूर्णन की ऊर्जा मिल गई। तो देखो इसने क्या बताया था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन, अब क्या करते हैं, अब उस टाइम तो अपन ने पढ़ा था कि भाई पिछली मतलब वो पढ़ाया था दूसरे विश्व नियम में कि जब किसी मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सॉरी नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, अगर उनको अपन अगर छेड़े नहीं, उसको क्या करे, अपन जैसे चक्कर लगा रहा है वो चक्कर लगाता है तो उसी कक्षक में चक्कर लगाए। अगर उसने सोचा कि भाई इलेक्ट्रॉन से पंगा ले लिया जाए, परमाणु में इलेक्ट्रॉन से पंगा ले लिया जाए तो क्या होगा? तो अगर हम उसको ऊर्जा देंगे, क्या देंगे? ऊर्जा देंगे। क्या देंगे? ऊर्जा देंगे। तो वो क्या है, ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा। किसको? ऊर्जा को खींच लेगा, यानी अपने अंदर ले लेगा ऊर्जा को। और वो क्या है, ज़्यादा शक्ति हो जाएगा। तो मैंने तुमको बताया कि भाई, तो वो क्या है, उच्च ऊर्जा वाले स्तर में जाके क्या पहुंच जाएगा? उच्च। जैसे देखो ये परमाणु है, देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर इसको मैं ऊर्जा दे दूं, क्या दे दूं? अगर इसको मैं एनर्जी दे दूं, ऊर्जा दे दूं, तो ये क्या है, ऊर्जा पाकर इस ऊपर वाले कक्षक में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? इस ऊपर वाले कक्षक में आ जाएगा। किसमें? ऊपर वाले कक्षक में आ जाएगा, अवशोषित करके। तो उच्च ऊर्जा स्तर पर कूद जाता है। क्या जाता है? और इसे क्या कहते हैं? उत्तेजित सक्रिय अवस्था। क्या कहते हैं? सक्रिय अवस्था। और इसी सक्रिय अवस्था में इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। यानी ये क्या करेगा? अब अगर मैं इसकी अगर ऊर्जा में खींच लूँ, इसकी ऊर्जा में खींच लूँ, क्या करूँ? खींच लूँ, तो ये नीचे वाले कक्षक में आ जाएगा, ये नीचे वाले कक्षक में आ जाएगा। अब इसने बताया था कि इसकी जो सक्रिय उत्तेजित अवस्था होती है, उत्तेजित अवस्था होती है, वो क्या है? अस्थायी होती है। जैसे देखो, ऐसे समझो कि मेरे को गुस्सा आया, ठीक है, मेरे को किसी मेरे दोस्त ने फूंक मारा उसकी तरफ, उसको कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, मेरे को गुस्सा आया।
तेरे बारे में ऐसे बोलता, तेरे बारे में ऐसे बोलता, तेरे गुस्सा आया, कैसे आज कैसे हुआ, तो अपन ने जाकर उससे तूने ऐसे क्या बोला, ये क्या है, ये अपना पिटाई लगा दी। इसके बाद अपन क्या होंगे, शांत होंगे, क्या होंगे, शांत होंगे, तो पुनः उसी अवस्था में आ जाएंगे शांत में, और बाद में फिर सोचेंगे यार अपने गलत किया उसके साथ, तब जाकर उसको क्या बोलेंगे, सॉरी बोलेंगे, सॉरी बोलेंगे, यार सॉरी प्लीज भाई, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो क्या होता है, अपनी वो क्रोध वाली अवस्था होती है वो ऐसा ही होती है। इसी तरह इसकी अवस्था क्या होती है, इसको इलेक्ट्रॉन को क्या दिया, ऊर्जा देते, क्या देते, ऊर्जा देते, तो इलेक्ट्रॉन शक्तिमान हो जाता है और फिरता फिरता वो किस दूसरे ऊपर वाले आसमान में पहुंच जाता है, शक्तिमान फिरता है ना, इस तरह ये भी क्या है, ये ऊपर पहुंच जाता है, ऊपर वाली उसमें उड़ता उड़ता ऊपर पहुंच जाता है और बोलता है आज मैं किंग हूँ। परंतु जैसे ऊर्जा देना बंद कर देंगे, इसकी क्या है, इसकी टाटा फेस, और ये नीचे आके धरती पे गिर जाएगा, इसके पंख काट देंगे तो, ठीक है। तो इसने बोला कि जब हम ऊर्जा देते हैं तो वो क्या है, ऊंची वाली उसमें चले जाता है, किसमें, ऊंची वाले कक्षक में चले जाता है, और जब हम इसकी ऊर्जा को खींच लेते हैं तो वो ऊपर से नीचे आ गिरता है और नीचे वाली कक्षक में जाता है। अब अगर इसकी ऊर्जा निकलेगी, और ऊर्जा किसमें निकलती है, आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति, किसमें, प्रकाश की आवृत्ति, तुमको पता है प्रकाश की आवृत्ति होती है म्यू, क्या होती है, म्यू, क्या होती है, म्यू, म्यू के रूप में निकलेगी और कुछ ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, क्या करेगा, ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। क्या करेगा, एक्स, एक तो एक्स रे, एक तो एक्स किरणें निकालेगा, ये एक्स रे निकालेगा, और एच म्यू भी निकालेगा, क्या निकालेगा, म्यू, मतलब आवृत्ति निकालेगा, क्या निकालेगा, आवृत्ति निकालेगा। आगे समझ में, एक बार वो देख लो। इसने क्या किया, संवेग निकाला, इलेक्ट्रॉन के घूमने का वो निकाला कि भाई कितने देर में घूम रहा है। तो संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, P बराबर एच में। अगर आप वृत्त के लिए निकाल रहे संवेग, क्या निकाल रहे, वृत्त के निकाल लिया, तो R लिया इसने वृत्त के लिए, तो क्या आ जाएगा, H/2π, H/2π, तो वो पता है H/2π R वृत्त का क्षेत्र, और पाई आर स्क्वायर वृत्त की परिधि। तो क्या बोला था, तो 2π, H/2π, ठीक है। अब इसने क्या बोला भाई, कक्षकों के लिए संवेग क्या होगा, तो कक्षक के लिए इसने क्या किया था, n व्यक्त कर लिया था, क्या कर लिया था, n व्यक्त कर लिया, NH/2π, P बराबर NH/2π, ठीक है। फर्स्ट के लिए देखा तो H/2π, क्योंकि एक एक का कोई मतलब नहीं था। दूसरे के लिए देखा तो क्या जाएगा, H/π, क्या जाएगा, H/π। तीसरे के लिए देखा तो क्या जाएगा, 1.5 इंटू 10, 1.5 इंटू मतलब 1.5 H/2π आ जाएगा, आ गया। अब इसने चौथे के लिए देखा तो 2H/π, 2H/π, ठीक है, चौथे के लिए देखो, तो इसने संवेग निकाल दिया, क्या निकाल दिया, संवेग निकाल दिया। अब अगर हम इसकी बात करें, किसकी, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है, क्या दी जाती है, ऊर्जा दी जाती है, तो वो क्या है, अपने कक्ष से ऊपर वाले कक्षक में पर क्या है, कूद जाता है, क्या, जैसे कक्षक ये है, इसको मैंने ऊर्जा दिया, धक्का दिया, तो ये इस पर पहुंच जाता है, इस पर पहुंच जाएगा ना। और उस टाइम की अवस्था क्या होती है, उत्तेजित अवस्था, क्या होती है, उत्तेजित अवस्था। और उसी टाइम के बाद अगर कोई थोड़े टाइम के बाद या 10⁻⁸ के बाद, 10⁻⁸ सेकंड के बाद वो इलेक्ट्रॉन नीचे वाली उसमें शिफ्ट हो जाता है, इसका प्रमोशन, अगर हम उसको ऊर्जा देंगे, अगर इसको मोटिवेट करेंगे तो इसका प्रमोशन हो जाएगा ऊंची वाली कक्षा में। जैसे जो 10th तक पढ़ाता है उसको हमने मोटिवेट किया तो 12th तक पढ़ा सकता है, तो उसने किया तो वो क्या है, 12th तक पढ़ाने की कोशिश करिए, और अगर वो नहीं पढ़ा हुआ है तो वापस नीचे आ जाए। तो ये सिस्टम है बेटा कि ये अवस्था क्या होती है, अस्थायी होता है, क्योंकि उसको 10वीं तक ही पढ़ाना आता है, 10वीं तक ही पढ़ाना आता है, उसको 12th तक नहीं आता पढ़ाना, तो वो अस्थायी होता है। और वो वापस उसी 10th तक पढ़ाने में कहेगा मेरे में तो इसमें भलाई है भाई, मैं 10th तक ही पढ़ा लूँ, 12th तक की जरूरत ना है, तो ठीक है। और जब निकलेगी तो प्रकाश की अगर उसको ऊर्जा खींच लेंगे, उसकी क्या करेंगे, ऊर्जा को खींच लेंगे, तो ऊर्जा एक तो एक्स किरणों के रूप में निकलेगी और एक आवृत्ति के रूप में निकलेगी, और वो नीचे वाली में जाएगा, क्या है, नीचे वाले में आ जाएगा। जैसे कोई टीचर 10th तक पढ़ा रहा है, उसको कोई आया, अरे तेरे पे खाता पढ़ाना बोलता है, तो उसको डिमोटिवेट कर दिया, बेचारा आके 5वीं तक पढ़ाएगा,
8th क्लास तक पढ़ेगा, तो वो है ना, अगर ऊर्जा देंगे तो वो बढ़ जाएगा, ऊर्जा करेंगे तो वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ गया। ठीक, अब पढ़ते हैं हम बोर की सफलता। क्या पढ़ते हैं? बोर की सफलता। बोर ने क्या क्या कांड करे ऐसे, मतलब क्या क्या इसका क्या सफलता क्या रही है भाई, इसने इतने अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिया, इसकी क्या क्या विशेषता रही है, इस बंदे कुछ अलग, कुछ हटके अलग किया है इसने, तो कुछ इसकी सफलता के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मॉडल की सफलता। भाई बोर की सफलता क्या क्या थी, इसने क्या क्या प्राप्त किया था, इसके रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। अपने तरफ पढ़ लिया भाई, संवेग वगैरह पढ़ लिए, सब पढ़ लिए, तो इसकी सफलता देखो। तो बोर का परमाणु मॉडल क्या है? परमाणु के स्थायित्व, परमाणु के स्थायित्व के, वास्तव में परमाणु होता है, वास्तव में परमाणु होता है, उसके बारे में बताया। क्या? स्थायित्व के बारे में स्पष्ट किया था इसने। ठीक है, इसने बताया था कि परमाणु वास्तव में होता है। उस टाइम तो पता नहीं था, इस टाइम तो इसने सब कुछ ऊर्जा तक निकाल दी यार इसने, तो इसको तो स्थायित्व का पता लग गया। ठीक है, बोर सिद्धांत में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के समान स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना में सहायता मिली। ऊर्जा की गणना तुमको पता है, ऊर्जा की गणना उसने की थी ना, ऊर्जा की गणना इसने हाइड्रोजन पे ही किया था प्रैक्टिकल। किस कहते हैं? हाइड्रोजन प्रैक्टिकल किया था। तो तुमने पढ़ा था E बराबर एच म्यू। क्या है? E बराबर एच म्यू। ठीक है, एनर्जी इसने क्या किया था। तो अब हाइड्रोजन के समान स्पीसीज वाले जाति, अलग हाइड्रोजन के समान जो जातियाँ हैं उनकी भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना में क्या मिलती है? सहायता मिली। क्या मिली? सहायता मिली। बोर सिद्धांत ने हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम, आगे तुम पढ़ोगे स्पेक्ट्रम, बामर, पासर, ये रेखा वगैरह है, तो इनके बारे में पढ़ोगे। तो ठीक है, तो परमाणु स्पेक्ट्रम का स्पष्टीकरण किया था, आगे पढ़ोगे। और बोर सिद्धांत, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, बोर सिद्धांत जो दिया था ना, वो था ना, देखो MBR बराबर H/2π। ठीक है, तो देखो ये तो क्या है? बोर त्रिज्या, इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या। इसने कहते हैं परमाणु की त्रिज्या ली थी, तो इसी त्रिज्या को बोला बोर त्रिज्या के मॉडल की गणना। इसने क्या की थी? मॉडल की गणना की। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में विभिन्न स्पेक्ट्रम रेखाओं को प्रकट होने का स्पष्टीकरण है। स्पेक्ट्रम तुम आगे पढ़ोगे, बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत मजा आने वाला है। तो इसने, इसकी सफलता तुमको हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें, कमेंट जरूर करें। इससे पता चलता है भाई कि हमारी मेहनत रंग ला रही है, नहीं ला रही। प्लीज़ अपने आसपास जो भी हो, मेरे गुजारिश है आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो भी आपके आसपास पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रूर बताएं मेरी क्लास के बारे में। और आपको अगर नोट्स चाहिए तो हम खुद हाथ से लिखते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए प्लीज़, जिससे आपको नोट्स पे मिल जाए। और आपको रोज़ाना 6 बजे आपकी क्लास होगी, रोज़ाना 6 बजे क्लास, आपको एक वीडियो अपलोड हो जाएगी और वीडियो आप देख सकते हो शाम को 6 बजे। ठीक है,